आज की समय में जब सोशल मीडिया में देखता हूँ, कहावत सही लोग कहते हैं कि इंसान की राजनीतिक षड्यंत्र और सोशल मीडिया जीवन में बहुत कुछ ऐसी देखने को मिला और सीखने को मिला। हमारे यूट्यूब में, सोशल मीडिया में हमारे कोई परिवार में दूर दूर तक नहीं है। केवल मैं एक फर्नीचर की काम करता था और मन में हमारे जागे और बनाते बनाते एक यूट्यूब में आए और एक गहराई की समुद्र में एक तैरता रहा और समझता रहा और देखता रहा कि समुद्र की गहराई कितना है। एक मन करता था कि उस पार हो जाऊं, एक मन करता था, मन में डर होता था कि इस पार में नहीं हो पाएंगे, क्योंकि समुद्र एक सोशल मीडिया, एक सपनों की दुनिया में लोग खो जाते हैं। मैं सभी की मोबाइल में आता जाता हूँ, सभी की लाइफ में सभी की शुभकामना और बधाई देता हूँ। आज तक हमारे 1 साल चैनल की हो गए। हमारे कभी भी चैनल में किसी की थंबनेल नहीं लगते हैं और नहीं किसी के प्रति गलत भावना हमारे रहते हैं। हमारे सिर्फ धर्म है और हमारे कर्म से ही जुड़े हुए हैं और कर्म ही हमारे लिए प्रधान है। हमारे शिव धर्म में केवल एक ही सभी की रिश्ता रहता है, एक माता का और एक बहन की। अपने हिंदुत्व धर्म सनातन संस्कार मैं हमेशा प्रयास में लगा रहता हूँ कि एक दूसरे को प्रति अपनों की मैं जोड़ूं और एक दूसरे की सहयोग करते हुए और आगे बढ़ें, और लोगों की मैं लाइक कमेंट भी करता हूँ। लेकिन कुछ हालात ऐसे हमारे कुछ सोशल मीडिया में, कुछ आप लोग से ऐसा भी मैंने बहुत कुछ सीखा भी, जो कि अंदर आत्मा को हिला दिया कि स्वार्थ की भावनाओं लोगों के अंदर में इतना है कि ना संस्कार है, न धर्म है, न कर्म है, न इंसानियत है, न मानव के प्रति सेवा भाव, न भक्ति, कुछ नहीं है, केवल स्वार्थ की भावनाओं है। बहुतों कुछ ऐसा मैंने देखा है, हमारे पास बहुत ऐसा सारा प्रूफ है। तो देख के अफसोस लगता है, जैसी राम जी की कृपा है। मैंने व्यू कमाने के लिए और कभी भी मन में लालचपन नहीं हुआ, केवल मन में यही था कर्म द्वारा जो भी परमात्मा देंगे वो स्वीकार होगा, और इसके द्वारा एक सेवा के प्रति एक हमारे भावना रहेंगे, लोक कल्याण की प्रति। तो आज एक अफसोस के साथ और दुख के साथ भी और खुशी के साथ भी, गम के साथ में भी कहना पड़ता है, हमारे चैनल रहे या ना रहे इससे हमें कोई फर्क नहीं है। और अफसोस केवल एक ही बात का है कि जीवन में सभी को एक ऐसे मंत्र सभी को डाले अधुमन्यु की तरह कि गर्भ में तो सीख जाते हैं, लेकिन इसकी रचना तोड़ने वाले प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो बहुतों कुछ जीवन में गवा भी देते हैं सोशल मीडिया में, जैसे कि लोगों ने अच्छे अच्छे लोगों में नाम किसी को लेना नहीं चाहता हूँ, अपने ही लोग वीडियो बनाओ, लाख रुपया कमाओ, और सभी की ऐसी रचना रचा गया लोभ लालच स्वार्थ की प्रति कि कमेंट करें और करते रहे, लेकिन कमेंट करते करते जो जहां था वहीं रह गया और जो थे वो आगे बढ़ गया। लेकिन आज बड़े बड़े यूट्यूबर लोग जो है छोटे लोग को
उठाना नहीं चाहता है, सपोर्ट नहीं करना चाहता, इसी बात का दुख है। और स्वार्थ की भावना लोग ऐसे कामयाबी तक पहुंचने की कोशिश में करते हैं कि जो कि वीडियो कमाने के चक्कर में अपने घर द्वार, संसार, परिवार, स्वर्ग, संसार, ऐसी दुनिया, परिवार, नाता, कर, कुटुंब, धर्म, ज्ञान सभी को त्याग देते हैं। एक नारी जो है माता, एक सभी को जन्म दिए सारा संसार के प्रति, अनेकों रूपों में सभी की कृपा की है। एक जो है स्वार्थ भावनाओं के प्रति में लोग लोभ लालच के आते आते कारण में सभी की इनके अंदर में आते आते सब कुछ शरीर की, जिस्म की पूरा दिखा देते हैं, कपड़ा तक उघाड़ देते हैं और अपनी इज्जत नीलाम कर देते हैं। वीडियो बनाने की बहुतों तरीका है, हमारे ज्ञान का प्रति है, देश के प्रति है, विकास के प्रति है, कॉमेडियन है, बहुतों सारा ऐसी चीज़ है। लेकिन मैं सभी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम रहे या ना रहे, हमारे वीडियो चले या ना चले, क्योंकि हमारे मन को ऐसी झकझोर दिया है कि हमारे इच्छा नहीं करता है वीडियो बनाने के लिए। आप तो देख रहे हैं कि वीडियो डालना ही कम कर दिया हूं, नहीं के ही बराबर। तो ऐसे ने लोगों ने कर दिया है कि सब कुछ गंवा दिया, धर्म को गंवा दिया, ज्ञान के। आज बिहार के क्षेत्र में आज ऐसी परिस्थिति लोगों के अंदर में सब है, वो मैं जानता हूँ। मैं सोशल मीडिया के अंदर तक, जड़ तक जाने की कोशिश किया, प्रयास किया और जड़ तक गया भी और ज्ञान भी प्राप्त किया। तो एक बचपना का एक सपना था कि सोशल मीडिया होता है कैसा, लेकिन जब सोशल मीडिया में आया तो मुझे बड़ा ही सोच में पड़ गया कि ये तो समुद्र है, इस सपनों की दुनिया में लोग खो जाते हैं। तो ये वीडियो बनाने के चक्कर में 4 घंटा का वॉइस होता है, जीवन है, वीडियो एक तपस्या होता है। कितने फाइल हो जाते हैं, कितने इज्जत नीलाम कर देते हैं, माँ बाप, बच्चे, पत्नी, सभी को, सब एक दूसरे को दूर कर देते हैं। और आप लोग जरूर कमेंट करें कि कैसे हमारे शब्द है, कैसी हमारे बीच विचार है, कैसी हमारी सोच है, हमारे भावना है। तो भैया इस संसार में कोई भी जात बोल करके नहीं आया कि ब्राह्मण है, ये जो भी है। पोथी लेके घूमियो सारा नगर, ना मिले बुद्धि ज्ञान, और सो पढ़े प्रेम की 2.5 अक्षर की, वही बुद्धि ज्ञानी होए। इंसान बिना मुहूर्त की जन्म लेते हैं और बिना मुहूर्त की मर जाते हैं, फिर भी इंसान मुहूर्त के पीछे भागते हैं। कर्म कोई नहीं करता और इस धरती में सबको सूद के साथ प्राप्त होते हैं। राम को भी नहीं छोड़ा समय। तो मैं कहूँ क्या कहूँ, और अगले वीडियो में शायद मैं, अगर हमारे प्रभु का कृपा होगा तो ज़रूर वीडियो में आएंगे। मैंने 16 साल की उम्र से काम कर रहा हूँ और बढ़ई का काम करता हूँ। आप सोचते होंगे कि गोत्र हमारा सांडिल है। हमारे देव, धर्म, साधु, संत और सेवा के प्रति हम लोग का जो है लगाव बहुत ज़्यादा है। अब जानना चाहते कि क्यों लगाव है। हमारे कास्ट में बहुत सा ऐसा लोग है लेकिन इसको ज्ञान प्राप्त नहीं है। दिन भर काम करता है, शाम को भट्टी में जाता है, आज तक बच्चा को नहीं। लेकिन हमारे नाता सदा ही शिव से बचपन से ही रहा। हमारे भी घर की कल्चर अच्छी नहीं है। हमारे परिवार से सबसे मैं अलग हूँ। लेकिन
आप चेहरा देख के भी या बात से भी पकड़ सकते होंगे कि हमारे जीवन में कितने संघर्ष आया। अगर कहना लगे तो पूरा करना बड़ा मुश्किल है। तो हमारे ऋषि केशव जो थे, इनकी 2 शिष्य थे, सांडिल एक भारद्वाज। तो भारद्वाज का जो थे, इनकी दिशा परिवर्तन किया गया था कि आप उस ओर में चले जाइए, आप उस ओर में चले जाइए। तो भारद्वाज जो थे, गया, नवादा, नालंदा से दूर हट करके आरा, छपरा, सीमान, बलिया, ये भारद्वाज में आ जाता है। बहुत सारे लोग लकड़ी का भी काम करता, बहुत सारे लोग लोहा का भी काम करता। लेकिन हमारे जो सांडिल कास्ट का जो है, एक कर्म योगी है और साधु संत ऋषि महात्मा भक्ति का प्रति सदियों से चलता आ रहा। तो हमारे गया में श्री राम जी की पिता की दशरथ को इनकी श्राद्ध किया गया। धर्म स्थल है और झारखंड एक सीता का रसोई घर है। तो काशी विश्वनाथ और जितने धर्म है सब एक दूसरे से, एक भूमि से जुड़े हुए हैं। तो गया, नवादा, नालंदा, यहाँ की कल्चर अलग है। एक अनपढ़ बच्चा भी होता तो वो भी ज्ञानी होता, मूर्ख भी होता तो वो भी ज्ञानी होता, क्योंकि साधना के द्वारा। आप रामायण काल में आप सुने होंगे, वाल्मीकि जी जो थे, एक भी साधना के द्वारा ही पूरा रामायण के इतिहास को लिख दिया। तो हमारे बातों की समझे, एक शब्द में अनेकों शब्द जुड़े होते हैं। तो क्या लेके आए, क्या लेके जाएंगे, खाली हाथ आए, खाली हाथ जाएंगे। बस इंसान की वही प्राप्त होता है, पेट भरने की अनाज और तन ढकने की कपड़ा, और सब कुछ छोड़ के यहीं चला जाता, हाय पैसा करके। तो मैं आप लोग से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप लोग की भगवान भोलेनाथ सदा ही कृपा प्रदान करें, सद्बुद्धि, ज्ञान और कृपा करें। और अगले वीडियो में आने के लिए शायद ऊपर ही जाने, तब तक के लिए राधे राधे, जय सीताराम। हमारे माता पिता भाई बहन सबको सशक्त नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। हमारा प्रणाम स्वीकार करें। शायद प्रभु का इच्छा। राधे राधे, जय सीताराम।